अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक सवाल जो मुझसे मेरे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं और बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है कि सर आप इस पे वीडियो जरूर बनाएं, वो है ग्राफिक डिजाइनिंग का करियर। जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 के बाद बहुत सी जॉब्स हैं जो कि वो ऑनलाइन हो गई हैं। बहुत से लोग हैं जो घर पे बैठे हुए काम करते हैं, उनमें एक ग्राफिक डिजाइनिंग भी है। ग्राफिक डिजाइनिंग का करियर बहुत ब्राइट है। मैं आपको बताता चलूं कि कैसे हम इससे पैसे कमा सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग जो है ना वो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो हर साल 25% इंक्रीज होता जा रहा है और 2026 तक ग्राफिक डिजाइनिंग जो हाई पेड करियर बन चुका होगा। तो आज के वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं कि ग्राफिक डिजाइनिंग होता क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग को सीखने के लिए कौन से स्किल की जरूरत है, कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो आपको यूज करने पड़ेंगे, जैसा कि कोई पेड है और जो नॉन पेड है जैसे कि फ्री में होते हैं, तो वो कौन से सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग को कैसे सीख सकते हैं, इन सॉफ्टवेयर को कैसे लर्न कर सकते हैं और सबसे लास्ट में और मोस्ट इंपोर्टेंट कि आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे आप इस पे काम करते हुए आप 1 लाख रुपया तक महीना इजीली कमा सकते हैं घर बैठे हुए भी। तो आज की वीडियो में मैं आपको मुकम्मल डिटेल में ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में बताने वाला हूं, स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक जरूर देखनी है, आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों क्या है ग्राफिक डिजाइनिंग। अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने दो तस्वीरें हों, एक के ऊपर टेक्स्ट लिखा हो और एक के ऊपर इमेज बनी हो, तो आप बताएं आपको कौन सी चीज याद रह जाएगी। क्या आपको टेक्स्ट याद रह जाएगा या इमेज याद रह जाएगी। साइंस के मुताबिक इंसान का जो दिमाग है वो 60,000 गुना ज्यादा फास्टर तरीके से काम करता है अगर वो किसी पिक्चर को देखता है उसको याद रखने में। अब बात आती है ग्राफिक डिजाइनिंग है क्या चीज। ग्राफिक डिजाइनिंग में जैसा कि फॉर एग्जांपल आपके इमेजेस हो गई, आपके डिजाइन हो गया, पैटर्न हो गया, कलर्स हो गया, इनको मिक्स करके किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजाइन करके आपके सामने प्रेजेंट करने को ग्राफिक डिजाइनिंग कहते हैं। अब ग्राफिक का मतलब है विजुअल आर्ट और डिजाइन का मतलब है डिजाइन, मतलब कि आपकी इंफॉर्मेशन को या विजुअल आर्ट को डिजाइन करके आपके सामने प्रेजेंट करना। अब ग्राफिक डिजाइनर करता क्या, ग्राफिक डिजाइनर को यह पता होता है कि वो कोई इमेज है उसको कहां पे उसने लोगो लगाना है, कहां पे उसे राइटिंग का स्टाइल चेंज करना है, कहां पे उसे पिक्चर लगानी है, कहां पे आपने चीजों को डिजाइन करके आपके सामने दिखाना है। अगर आप अपने अराउंड में देखें, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपको हर तरफ जो है ना वो ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत सी मिसालें नजर आएंगी। जैसा कि आप कोक की बोतल देख लें, आप कोई नूडल का पैकेट देख लें, आप अपनी बुक को देख लें, आप कोई भी कवर पेज है उसको आप देख सकते हैं, कोई लोगो है, हर एक का लोगो होता है, वो आप ग्राफिक डिजाइनिंग है। आपके इवन का आपका यूट्यूब का थंबनेल वो भी आपके ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू ही होता है, मतलब वो भी ग्राफ होता है, वो भी डिजाइन किया होता है वहां पे। मतलब ये है कि आपके चारों तरफ हर तरफ आपको ग्राफिक डिजाइनिंग नजर आएगा। आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं, आपको बिल बोर्ड्स नजर आते हैं, आप बुक्स पढ़ रहे हैं उसका फ्रंट पेज देख लें, आपके इवन के आपके मोबाइल के अंदर जो एप्स है वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू ही डिजाइन की जाती हैं। अब ग्राफिक डिजाइनिंग की बहुत सी एग्जाम होती हैं, वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की कौन कौन सी एग्जाम है, कैसे कैसे यूज होती हैं। लेकिन आपके चारों तरफ हर तरफ ग्राफिक डिजाइनिंग ही है, हर तरफ ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू उन्होंने चीजें बनाई है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया के थ्रू हो, लेकिन आपके अराउंड हर तरफ आप जहां भी नजर घुमाएंगे आपको आपके हर तरफ ग्राफिक्स ही नजर आएगा। तो दोस्तों अगर आपने समझ लिया है कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, तो अब हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ, वो है स्किल रिक्वायरमेंट। अब आपको मैं 6 स्किल बताने वाला हूं जो ग्राफिक डिजाइनर को बहुत जरूरी है समझना, कि वो अगर उसको इनकी समझ आ जाएगी तो वो ग्राफिक डिजाइनर अच्छे से अच्छा बन सकता है। यानी कि आपको जरूरी नहीं है कि आप 6 के 6 स्किल पहले दिन ही आपको आना चाहिए, इस पे टोटल अबूर हासिल हो आपको 6 स्किल पे, लेकिन इन 6 स्किल को अगर आप सीखेंगे तो मजा आएगा। ये बोरिंग से स्किल नहीं है, बहुत मजे के हैं, आप सीखते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। जैसा कि पहले स्किल है कलर थ्योरी, मतलब कि आपको ये पता हो कि जो आप कलर लगाने लगे हैं क्या वो इस पे सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा, यानी कि जो फोरग्राउंड कलर है या बैकग्राउंड कलर है क्या उसमें कॉम्बिनेशन है। मतलब कि अगर आपका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कलर का है तो ऑब्वियसली बात है उसके ऊपर आप ऐसा कलर दूसरा लगाएंगे जो कि उसको परमानेंट नजर आए, यानी कि येलो के ऊपर अगर आप ब्लैक कलर यूज करेंगे तो वो अच्छा लगेगा। तो आपने कलर थ्योरी देखनी है कि कौन सा कलर बैकग्राउंड के ऊपर अच्छा लगेगा। जैसे कि आप अपनी जिंदगी में देख ले कि अगर आप कोई पैंट पहनते हैं तो उसको शर्ट देखते हैं, ध्यान से देखते हैं कौन सी शर्ट सूट कर रही है, उसके ऊपर टाई कौन सी सूट कर रही है। आप अपने घर को सजाते हैं तो तब आप देखते हैं कि मैं कौन सी चीज कहाँ लगाऊं तो अच्छी लगेगी।
मतलब ये है कि आपने कलर थ्योरी देखनी है कि कौन सी कलर जो है वो आपको अच्छा लग रहा है, जो कि उसके ऊपर अच्छे से लगे और नजर आए आपको। दूसरी स्किल जो आपको सीखनी चाहिए वो है बैलेंसिंग या अलाइनमेंट, यानी कि आपने ये देखना है कि जो आप पिक्चर लगा रहे हैं वो कहाँ पे लगाएं, इसकी अलाइनमेंट क्या होगी, इसका सीक्वेंस क्या बन रहा है, क्या ये यहाँ पे सही लग रही है या नहीं लग रही। आपने इन चीज़ों का भी बहुत से ख्याल रखना है, आपने देखना है कौन सी चीज़ है वो कहाँ पे सूट कर रही है। अब तीसरी स्किल है वो है इमेज सिलेक्शन, मतलब कि जब आप पिक्चर सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आपने देखना है कि वो क्या पिक्चर इस टॉपिक के मुताबिक सही लग रही है। अगर फॉर एग्जांपल आपको किसी बंदे ने ये बोला है कि आप सैड इमोजी बनाएं या सैड चीज बनाएं, तो आप वहां पे बत्तीसी दिखा दें या बत्तीसी वाली कोई इमोजी लगा रहे तो बुरा लगेगा। आपने देखना है कि जो आप इमेज सेलेक्ट कर रहे हैं क्या वो आपके टॉपिक के मुताबिक रेलिवेंट है भी कि नहीं है, क्या वो वाकई वहां पे सूट कर रही है या नहीं कर रही। तो इमेज सिलेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो ये भी आपने देखना है। उसके बाद आ जाता है आपकी राइटिंग, यानी कि आपकी टाइपोग्राफी, कि आप जो आप राइटिंग लिख रहे हैं क्या वो भी यहाँ पे सूट कर रही है या नहीं कर रही। फाउंट जो आपका लगा रहे हैं वो किस तरह का फाउंट है, कैसा फाउंट लगा रहे हैं, तो वो भी आपने लाजमी देखना है, इसको भी आपने सीखना है कि ये कैसे करेंगे। उसके बाद जो 5वें नंबर पे स्किल आ जाती है वो है आपका सीक्वेंस बोल सकते हैं। जो 5वीं स्किल है वो है डिजाइन प्रिंसिपल। अब जैसे हर चीज के प्रिंसिपल होते हैं, हर चीज के असूल होते हैं, इसी तरह डिजाइन के भी असूल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई ई बुक डिजाइन कर रहे हैं तो आपने ये देखना है कि वो क्या उसके जो पैटर्न है या उसका जो फ्लो है वो इक्वली है, अच्छा लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। चलिए मैं आपको देसी से मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आप किसी मोहल्ले में जाएं तो आप देखेंगे किसी का घर बड़ा है, किसी का छोटा है, किसी ने कोई कलर बाय पेंट किया है, किसी ने कोई कलर पेंट किया है। इसके बरक्स अगर आप किसी अच्छी सोसाइटी में जाते हैं वहाँ पे देखते हैं कि सारे गाड़ी एक जैसे लग रहे होते हैं और सारे ही जो उन्होंने आगे गार्डन बने हुए हैं, मतलब कि और हर चीज़ जो है बड़ी मेहनत से रखी हुई होती है। तो जो आप मोहल्ले में जाएं वो अजीब से घर देखेंगे, अजीब सी वो देखेंगे तो आपको वो जो कलर आपको चुभेंगे। लेकिन अगर आप वो अगर सोसाइटी में जाते हैं तो आपको बड़ा एक पीसफुल सा फील होगा। तो इसी तरह होता है कि अगर आप कोई बुक डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई कवर पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आपने ये भी देखना है, उसके प्रिंसिपल देखने हैं डिज़ाइन के, क्या ये वाकई वहाँ पे सूट कर रहे हैं जो कि किसी देखने वाले को अजीब ना लगे। अब देखिए ई बुक ही है, उसकी आपने पहली राइटिंग का स्टाइल अगर फॉर एग्जांपल आपने 22 या 24 रखा है और जब दूसरी हेडिंग आई है तो उसका साइज सिर्फ 16 कर दिया है, 18 कर दिया है, 14 कर दिया है, तो वो बुरा लगेगा। आपने पहले राइटिंग का फाउंट जो है वो कैलबी फाउंट रखा है फॉर एग्जांपल के तौर पे, और आपने अगला जो फाउंट रखा है वो टाइम रोमन रख दिया है या एरिया रख दिया है, वो जो आपका कम्बिनेशन है या आपकी जो कंपोजिंग है ई बुक की वो अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने इसका भी खास ख्याल रखना है। जो 6 नंबर पे मैं आपको स्किल बताने वाला हूँ वो जरूरी नहीं कि ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, वो हर एक बंदे को सीखना जरूरी है। वो है अटेंशन टू डिटेल, मतलब कि आपने हर चीज को देखना है, ऑब्जर्व करना है और देखना है कि वो कैसे बनी गई है, कैसे बनाई गई है, उसको डिटेल से देखना, समझना, सीखना है। जब आप किसी भी चीज के बारे में डिटेल से देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो आप उसके बारे में मजीद जानेंगे और मजीद उसके बारे में कुछ बना सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये 6 स्किल जो मैंने बताया है ये ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत ज़रूरी है सीखना। और इन 6 स्किल को ज़रूरी मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि पहले दिन ही आपको आ जाए, आप इसको लर्न करते करते सारा कुछ सीख सकते हैं। उसको ज़रूरी नहीं है कि आप पहले दिन ही सब कुछ सीख लेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमारे तीसरी ऑप्शन की तरफ, यानी कि हम देखना चाहते हैं कि वो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जिनको यूज़ करते हुए हम ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। पहले मैं आपको फ्री सॉफ्टवेयर के बारे में बताता हूं जो कि आप फ्री यूज कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप फ्री वाले सॉफ्टवेयर यूज करें, ना कि पैसा पे करके आप ले। पहले हाथ सीधा कर ले आप उस पर काम करके, मतलब कि आपको ये समझ आ जाए कि आप उस पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या आपके लिए ग्राफिक डिजाइनर का जो करियर है वो बेस्ट है या नहीं बेस्ट है। तो आप इसलिए फ्री वाले पहले ना सॉफ्टवेयर यूज कर लें। तो सबसे पहले है सबसे इम्पोर्टेंट यानी कि कैनवा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मशहूर भी है एक सॉफ्टवेयर, यानी कि इसके ऊपर ना ऑटोमेटिकली बने बनाए हमारे पास डिजाइन पड़े होते हैं, पिक्चर्स लगी होती हैं, तो आपने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आप इस पे काम कर सकते हैं कि नहीं, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, यानी कि आप ड्रैग ड्रॉप करके एक अच्छा सा डिजाइन बना सकते हैं। तो आप कैनवा यूज करेंगे, या आप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं और अपने पीसी पे भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी ऑप्शन है वो है एडोबी स्पार्क की। मैंने कि एडोब
दोस्तों आपको पता ही है कि जैसे एडोब के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, इसी तरह इसमें एक फ्री सॉफ्टवेयर भी है, वो है एडोब स्पार्क का। ये भी बिल्कुल फ्री है, ये भी आप इस पे भी डिजाइन कर सकते हैं। सेम टू सेम आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, इसके ऊपर भी डिजाइन बना सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा सॉफ्टवेयर है वो है पेब्लो। ये भी सेम एट इज कैनवा की तरह ही है। जो मैं सॉफ्टवेयर आपको बता रहा हूँ ये तकरीबन ऑलमोस्ट इसके ऊपर ना बने बनाए ही चीजें इफेक्ट्स पड़े होते हैं, बस आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपने माइंड देखना है कि अगर इसके ऊपर कलर है वो कौन सा कलर लगेगा, इसके ऊपर राइटिंग में चेंज करके देख लूं, मतलब कि आपको बने बनाए आपको खुद से बनाना नहीं पड़ेगा, बस आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और उसके बाद आपने कलर कॉम्बिनेशन देखना है, पिक्चर इसके चेंज करके देखनी है, तो आपको पता चल जाएगा, आप डिजाइन बना लेंगे। अब सारे एक जैसे ही हैं, लेकिन मैं आपको अलग अलग नाम करके इसको बता रहा हूँ। तो इसके अलावा चौथे नंबर पे आ जाता है वो है डिजाइनर। डिजाइनर का सॉफ्टवेयर भी आप यूज कर सकते हैं। और जो पांचवें नंबर पे फ्री सॉफ्टवेयर आ जाता है वो है फोटोबी। फोटोबी का भी यूज आप कर सकते हैं। इसमें बहुत आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप किसी फोटो के अंदर एडिटिंग कर रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर भी आप बहुत फ्री है। ये आपको इजीली आप इसको अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ये 4-5 जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर बताए ये बिल्कुल फ्री है। इसको आप आसानी से अपने मोबाइल में या अपने पीसी में डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा क्या आपका दिमाग जो है वो ग्राफिक डिजाइनिंग में चलता है, क्या इसका करियर आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं पेड सॉफ्टवेयर की तरफ, यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो अगर आपको लगे कि आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं तो आपको पेड सॉफ्टवेयर तरफ यानी कि प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर की तरफ जाना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर जो आपको मजीद हेल्प करते हैं आपको अच्छा डिजाइनर बनाने के लिए। तो उसके लिए जो जरूरी है वो अडोबी के बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, जैसे कि अडोब फोटोशॉप हो गया, अडोब इन डिजाइन हो गया, कोरलड्रॉ हो गया, उसके अलावा अडोब इलस्ट्रेटर हो गया। तो ये ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक प्रोफेशनल जो ना वो यूज करता है। अडोब फोटोशॉप में क्या होता है, अडोब फोटोशॉप बेसिकली यूज होता है आपकी पिक्चर्स वगैरह को डिजाइन करने के लिए। ये बहुत से फोटोशॉप पे यूज होता है, स्टूडियो में यूज होता है, प्रोडक्शन हाउस वाले यूज करते हैं। जो भी पिक्चर्स वगैरह होते हैं उनको क्लियर करने के लिए, साफ करने के लिए, अच्छी इमेज दिखाने के लिए अडोब फोटोशॉप बहुत अहम है। इसके अलावा कोरलड्रॉ है। कोरलड्रॉ तो बहुत अहम और बहुत जरूरी है। इसमें आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं, बिलबोर्ड्स है, फ्लेक्सीज वगैरह हैं, आपके विजिटिंग कार्ड हैं, बहुत कुछ आप यानी कि मोस्टली जो है ना आपका जो प्रिंट मीडिया है उसके लिए आप ज्यादातर जो डिजाइन करते हैं वो कोरलड्रॉ पे ही होता है। उसके बाद जो अडोब इलस्ट्रेटर है, यानी कि नाम से ही आपको जाहिर है इलस्ट्रेशन होती है इसके अंदर, तो आप अडोब इलस्ट्रेटर भी यूज कर सकते हैं और इसको जब आप सीखेंगे तो बहुत सा मजा आएगा। तो ये प्रोफेशनल तौर पे ये सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, आपके करियर को बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत जरूरी है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इनको हम सीख कैसे सकते हैं, मतलब ये कि हाउ टू लर्न दिस सॉफ्टवेयर। तो अगर तो आपके पास पैसे नहीं है, मतलब कि मैं ये नहीं कहता कि आपके पास पैसे हों तो तभी आप सीखें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो जो मैंने फ्री सॉफ्टवेयर बताया है इन पे आप अपना हासिल कर सकते हैं, मैंने जैसे पहले बता चुका हूं। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप यूट्यूब से इन सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको प्रोफेशनल तौर पर सीखना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन सीखना भी चाहते हैं, अगर आप पैसे हैं तो आप क्या करेंगे कि आप किसी इंस्टीट्यूट पे चले जाएं, इंस्टीट्यूट में जाके अच्छे से आप सीख सकते हैं। यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, यूट्यूब बड़ा पड़ा है, ग्राफिक डिजाइनिंग के लेक्चर पे आप बहुत सी चीजों को सीख सकते हैं। मैंने खुद भी बहुत ज्यादा जो है ना वो यूट्यूब से सीखा है। अब आपने ये नहीं सोचना कि आपके पास पैसे नहीं है तो आपने सीखना नहीं है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप फ्री टूल यूज करें। फ्री टूल यूज करने के साथ साथ आप उस पर अर्निंग करनी स्टार्ट कर देंगे। जब आपको फ्री भी यूज करेंगे तो आप अर्निंग शुरू हो जाती है आपकी। और जैसे आपके पास पैसे हैं तो आप पेड सॉफ्टवेयर बाय करके फिर उस पर प्रोफेशनल तौर पे काम करना सीखेंगे। और जब आप काम करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, ज्यादातर मेन काम जो डिजाइनिंग में आता है वो आपके प्रैक्टिस पे आता है कि आप कितनी उसको प्रैक्टिस करते हैं, कितना आप उस पर काम करते हैं। जितना आप काम करते जाएंगे आप उस पर मजीद सीखते ही चले जाएंगे। तो दोस्तों अब जो लास्ट ऑप्शन आ जाती है जिसका सबको इंतजार था वो ये है कि हम इसमें पैसा कैसे कमा सकते हैं। क्या ग्राफिक डिजाइनिंग से पैसा कमा सकते हो, कितना कमा सकते हो और कैसे कैसे कमा सकते हैं। तो ग्राफिक डिजाइनिंग में आप 3 तरीकों से पैसे कमाएंगे। सबसे पहले कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग की जॉब कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आप जॉब कर सकते हैं, जॉब करें, जॉब से पैसा आपको स्टार्टिंग में अगर आप काम करते हैं तो आपको 25 से 30 हजार रुपए इजीली मिल जाता है अगर आप स्टार्टिंग ही करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा प्रोफेशनल आप ग्राफिक डिजाइनर बनने के बाद जाकर उतने पैसे मिलेगा, नहीं, आपको स्टार्टिंग पे ही जो कंपनीज है वो 25 से 30 हजार रुपए इजीली आप दे सकती हैं। तो आप स्टार्ट करने के लिए आपकी जरूरी है कि आप जॉब स्टार्ट कर लें अगर आपके पास और अपॉर्चुनिटी नहीं है तो। उसके बाद जो दूसरी ऑप्शन है पैसा कमाने के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग में वो है फ्रीलांसिंग,
यानी कि आप यहाँ बैठे हुए अपने मुल्क में बैठे हुए दूसरे मुल्क के लोगों के लिए आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हैं। इसके लिए बहुत से प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, जैसे कि आपको पता होगा फाइवर है जो कि बहुत ही एक फेमस प्लेटफॉर्म है, उसके अलावा अपवर्क है और भी बहुत से प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपनी स्किल को सेल कर सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल से बहुत पैसा बना रहे हैं। उसके बाद जो तीसरी ऑप्शन हमारे पास आ जाती है वो है बिजनेस। अगर आप में ये स्किल है, अगर आप में ये काबिलियत है कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग का बिजनेस कर सके तो वो भी कर सकते हैं। यानी कि आप शुरुआत तो अकेले करेंगे, लेकिन कंपनी बनाए और कंपनी बना के लोगों को साथ ज्वाइन करें और ग्राफिक डिजाइनिंग को ले और एक अच्छा खासा जो है ना वो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसमें पैसा अच्छा खासा कमा सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको पैसा में भी कम हो, लेकिन आस्ता आस्ता आप करते करते लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए इजीली आप कमा सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू। तो ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनके थ्रू आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ आज कोशिश की है ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में सारा कुछ बताने की कि क्या ग्राफिक डिजाइनिंग है, इसके लिए कौन सी स्किल आपके लिए जरूरी है, फिर कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो इसमें यूज होते हैं, फिर आप इसको कहां से आप लर्न कर सकते हैं और आप इसमें पैसा कैसे बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ग्राफिक डिजाइनिंग समझ आ जाएगी, आप अपना माइंड बना लेंगे कि आप क्या इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, क्या ये ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए है या नहीं है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूं, मैं आपको मोटिवेट भी कर रहा हूं साथ साथ, अगर आपको लगता है तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करें, मेरी वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरा हौसला बढ़े आपके लिए मजीद वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।